हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की सोल आपसे क्या कहने आई है। आज की इस रीडिंग में मैं देखेंगे, काफ़ी समय बाद मैं टॉपिक कर रही हूँ और मुझे बहुत ही मुझे ना ज़्यादातर टॉपिक्स कई बार चैनल्ड हो जाते हैं, मतलब जिसने भी रिक्वेस्ट किया होगा यूनिवर्स से या जो भी ये टॉपिक चाहता होगा उसके लिए आ गया है। तो यस, हम देखने वाले हैं कि आज आपके अ, आज आपकी रीडिंग देखेंगे। लेकिन अगर ये रीडिंग आपको कभी भी मिल रही है, मतलब ये ऐसा कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये रीडिंग कभी भी आपको मिल रही है तो समझ लीजिएगा कि आप ही के लिए ये रीडिंग आई है और आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये मतलब आज ही सुनेंगे, कल नहीं सुन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। आप कभी भी सुन सकते हो इसे, कभी भी। चलिए देखते हैं, पहले आप भगवान का नाम लीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, इसमें कोई पास सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें सीधा हम रीडिंग देखेंगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे आज, ठीक है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। तो मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, 6 कार्ड्स निकल गए, ठीक है। 5 निकालने थे वैसे तो, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका मूड ऑफ है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही, आपकी एनर्जी भी बहुत हेवी आ रही है इमोशनली। मतलब ये तो बहुत समय से आप स्ट्रेस में हैं। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत उदास हैं, आप अपसेट भी हैं। अगर आप रोए भी हैं किसी बात पर तो मतलब उन्हें ये वाइब आ गई है कि आप इमोशनल डिस्ट्रेस नज़र आ रहा है, इमोशनली परेशान नज़र आ रहे हो आप अपने स्पाउस को। और वो आपसे कहने ये आए हैं कि आप ना अपने मन को बहुत दौड़ा रहे हो। आप अपने मन को ना बहुत ज़्यादा, कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो, कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा। आप ऐसे सोच रहे हो जिस वजह से आप का किसी भी काम में ना मन नहीं लग रहा है, और किसी भी काम को आप ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का एक गेम है, या फिर ये आपके मन का सिर्फ एक वहम है, समझ लो भ्रम है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि ना आप बस अपना मन ना काम में लगाओ, काम करो। अगर आपको आर्ट बहुत अच्छी आती है ना, तो आप उससे खुद को हील भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी आर्ट वर्क शुरू करो। अगर आपको आर्ट वर्क आता है, अगर आपको कुछ बनाना वगैरह आता है, ड्राइंग्स वगैरह, तो आप आर्ट वर्क शुरू करो। आप उससे हील हो गए, आपके स्पाउस कह रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि ना आप कुछ ज़्यादा ही ना
ज़्यादा ही सोच रहे हो। और अगर किसी ने आपको कोई सलाह दी है या किसी ने आपको कुछ कहा है, तो आप उसी बात को अगर सोचे जा रहे हो ना बार बार, अगर ऐसा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि फॉरगेट इट, आपको उसे भूल जाना है। अगर किसी की कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो आपको उसे साइड कर देना है उसकी बात को। आपको इतना इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना अपना मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ना वो आपकी तरफ से कोई मैसेज चाहते हो, वो कुछ प्रे करते हो आपके लिए, बट आपकी तरफ से ना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो कुछ दिन। तो इसीलिए वो थोड़े से ना मे बी उन्होंने प्रेयर करी हो यूनिवर्स से, भगवान से, कि उन्हें पता चले कि आप किस एनर्जी में हैं। तो उन्हें कैसे पता चले, हम देखते हैं, ठीक है, कि आप परेशान हैं। शायद उन्हें ना मतलब मुझे बार बार ऐसा विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं। मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि वो जब भी वो जब भी आपको लेकर जैसे खुद कभी परेशान होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उनमें से आप भी एक हो। तो जब उन्होंने आपके बारे में सोचा होगा ना, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा ऐसा जैसे आँख बंद करके ऐसा सोचा, तो उनको ना आपकी एनर्जी हमेशा काफ़ी स्टेबलाइज़ नज़र आती है। काफ़ी ऐसी कि जैसे आप ये देख लो कि अगर उनको ऐसा नज़र आता है कि हाँ, मेरे जो स्पाउस हैं वो खुश हैं, चाहे उनको इमेज दिखता है, चाहे उनको वो मतलब महसूस हो जाता है, तो उनको लगता है कि हाँ, वो अपनी पावर में है, अपने एनर्जी में है और वो खुश है। लेकिन इस बार ना उनको ऐसा लगा कि थोड़ी-सी अ, कुछ ख़ास एनर्जी नहीं आई। इस बार ऐसा लगा जैसे हमेशा अगर बहुत ब्राइट लाइट दिखती है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, वो खुश है। वो जहाँ भी है वो अपने एक सही उसमें है। लेकिन इस बार हो सकता है कि उनको आँखें बंद करके ऐसा थोड़ा डार्कनेस दिखी हो, या फिर ऐसे बहता हुआ पानी दिखा हो, ठीक है, या मतलब धीरे धीरे पानी बह रहा है, थोड़ा 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 ऐसा कुछ दिखा हो, ठीक है। या फिर उनको आप से रिलेटेड जैसे रेन, मुझे ऐसे विजुअलाइज रेन बहुत दिखी हो, मतलब एक ऐसी रेन जिसको देखकर खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है, ठीक है। उन्होंने भगवान से कोई संकेत मांगा हो आपको लेकर, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हों, ठीक है, अपने ड्रीम में दिखा हो, या आंखें बंद करके कुछ समय के बाद दिखा हो, उनको महसूस हो गया हो, उन्होंने भगवान से कोई संकेत मांगा हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ इनको पता चला है, इसीलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि शायद आप बहुत उदास हैं और किसी की बात की वजह से आप उदास हैं, जिस वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, और आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से कर ही नहीं सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दूसरों की बातों पे ना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ना अपना एनर्जी स्टेबल करना है, और वो इसके लिए बताए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना आपको कल एक चीज़ उनके लिए करनी है। आपकी जो भी फेवरेट कलर है, आपको उस रंग का ना कपड़ा पहनना है, ठीक है। आपका जो भी फेवरेट कलर है ना, जो भी फेवरेट कलर है जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है, या कई बार हम सोचते हैं ना ये टॉप हम पहनते हैं, ये कलर पहनते हैं तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे लिए ये कलर बहुत शुभ है, तो आप वो कलर पहनो, ठीक है। तो आपका जो भी कलर फेवरेट है ना, आप कल वो करो, मतलब वो पहनो। आपका कल जो भी कुछ दिन ना
मतलब आप वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आपको करनी अच्छी लगती हैं। आप दिन में एक भी कोई ऐसी चीज़ कर लोगे ना, आप पूरा दिन मतलब खुश रहोगे। आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया। तो वो यही कहना चाहते हैं आप आपसे कि आप ना अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए, जो आप नहीं रख रहे हो। और उनको पता है कि ऐसा हो भी सकता है कि आपका ना पिछले 2-3 महीने से ही, 2 ढाई 3 महीने से ही ऐसा चल रहा हो कि आप पूरी तरीके से ना अ, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा ही ओवरबर्डन्ड महसूस हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, है ना? तो वो कर नहीं पा रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। या फिर आप बहुत टाइम से 3-4 साल से, या फिर कोई भी बात हो सकती है, ठीक है? कि आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, या आप कुछ करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। मतलब किसी चीज़ का आप स्टार्ट अगर देना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं रही है, वो बात बन नहीं रही है। तो डोंट बॉदर योरसेल्फ, डोंट वरी। जब सही समय आएगा, ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि जब सही समय आएगा तो वो चीज़ें भी हो जाएँगी जो जिसके लिए आप स्टार्टअप देना चाहते थे, या देना चाहते हो, जो नहीं हो रहा है या नहीं हुआ। ठीक है? अब आपके स्पाउस की सोल का देखें तो वो अगेन एंड अगेन यही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों भी कांटेक्ट में होते ना, और उनको फ़ोन पे पता चला होता कि आप उदास हैं या आप नाराज़ हैं, आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, इतनी बार आपको मतलब उन्होंने खुश करने की कोशिश करी, तो अगर उनको आपके घर का एड्रेस पता होता ना, लिटरली वो भगते हुए आपके घर पे आ जाते। अपना बस व्हीकल उठाते और ऐसा भगते हुए आ जाते, और बस अपनी बाइक कार ना आपके घर के सामने लाकर खड़ी कर देते। ठीक है? और फिर आप उनको देखकर अपने आप ही खुश हो जाते। जब वो अचानक से आपको ऐसा सरप्राइज़ देते, तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा आया करे जब मतलब आप दोनों की मंगनी वगैरह हो जाएगी, या फिर जब रिश्ता वगैरह फिक्स हो जाएगा, तो वो कई बार ऐसा आपसे मिलने आया करें कि जब आपका मूड थोड़ा ऑफ होता होगा, जिससे कि आप उनको देखकर खुश हो जाएं। ठीक है? और क्या कह सकते हैं? और वो कह रहे हैं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया है। मतलब 3 नंबर बहुत दिख रहा है यहाँ पे। तो वो आपको ना आज एडवाइस देने आए हैं, और वो कह रहे हैं कि ना मेरा एडवाइस ना कभी भी खाली नहीं जाता। मेरे फ्रेंड्स भी जब मेरा एडवाइस फॉलो करते हैं ना, तो उनकी बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको अच्छा सलाहकार मिलेगा फ्यूचर स्पाउस के रूप में। ठीक है? एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एस ऑफ कप से कह रहे हैं कि अब आप खुश हो जाओ। वो आपको आज खुश करने ही आए हैं, वो आपका मन हल्का करने आए हैं, और आपको बहुत सारा प्यार देने आए हैं अपनी तरफ से। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको ना अभी आप अपने फेवरेट्स पर ध्यान दो। आपको जो चीज़ें पसंद है ना, आप वो करो। आपको वो करने में अच्छा लगेगा। आपको थोड़ा खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? नहीं तो अगर आप ये देखते रहोगे ना कि कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे प्यार देगा, तो वो तो दूर की बात है, लेकिन आप खुद को भी कभी प्यार नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले आप खुद का ध्यान रखें, तभी कोई आपका ध्यान रखना चाहेगा, तभी कोई आपका ख्याल करना चाहेगा। जब कोई व्यक्ति खुद ही अपना ख्याल नहीं रख रहा, तो कोई क्यों आएगा उसकी लाइफ में उसका ख्याल रखने। ठीक है? मतलब सामने वाला भी तो ये चाहता है ना कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिले जो खुद भी थोड़ा स्टेबल हो अपनी एनर्जी में। ऐसा नहीं कि पागल सा हो, डिप्रेस सा हो। कौन ऐसे डिप्रेस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है? खुश इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको हैप्पी रहना है। आपको अपना मूड डिप्रेस से हैप्पी कर देना है। ठीक है? और हम्म, वो कह रहे हैं कि ओके, तो इफ़ यू लव फिंगर चिप्स, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि अगर आपको फ्राइज़, पोटैटो फ्राइज़ होते हैं ना, फिंगर चिप्स जो होते हैं, तो अगर आपको वो बहुत पसंद है खाने, तो तुरंत बनाओ और आप लो उसका मज़ा। ठीक है? एंड 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो 2 ऑफ कप से कह सकते हैं कि ना आप अपने आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको कहना चाहते हैं कि ना आपको ना ऐसे वो देख ही नहीं सकते, ऐसे उदास, ऐसे रोता हुआ, या ऐसे सैड सा एक जगह बैठा हुआ। ठीक है?
वो ऐसे नहीं देखने आएंगे आपको, वो कह रहे हैं मैं आपको देखने ही ऐसे आऊँगा कि मतलब आपको खुश देखकर मैं और डबल ट्रिपल खुश हो जाऊँ। मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए कि मेरी खुशी को जो और डबल कर दे, ना कि मेरी खुशी को बिल्कुल डाउन कर दे। ठीक है? तो मुझे आपका स्माइलिंग फेस चाहिए। वो आपका स्माइलिंग फेस देखना चाहते हैं, वो आपके चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप की आंखों में ना आंसू ना हो उनको याद करते समय। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आप उन्हें देखोगे और उस टाइम में अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो आप ना ठीक से उनको देख नहीं पाओगे। फिर ये मत कहना शादी के बाद कि मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं, मेरी शादी किससे हो गई। ठीक है? तो यस, आपको नहीं रोना है, आपको उदास नहीं होना है। वो कह रहे हैं कि भाई आप खुश रहो और हैप्पी 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 रहो और अपने पर ध्यान दो। सो ये थी आज की रीडिंग। अभी हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं मैसेजेस। विल गिव यू फ्लावर्स। कभी आप उदास होते होंगे तो हो सकता है आपको फ्लावर्स भी दिया करें। ठीक है? अगर आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद हैं, सिंपल लिविंग, वो बड़े सिंपल किस्म के इंसान हैं। ठीक है? हो सकता है वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ना दिया करें। ठीक है? आपको ना वो बहुत ऐसी चीज़ें दिया करेंगी जो कि हर एक लवर अपने लवर को बहुत इजीली दे सकता है। ठीक है? तो वो ना कभी भी अपने प्यार का बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देकर शो ऑफ नहीं करना चाहेंगे। उनको खुद भी ज़्यादा महंगी चीज़ें पसंद नहीं होंगी। उनको अच्छा लगता होगा कि मतलब जो भी मेरे पास है, जो भी मैं दे सकता हूँ, उसी में मेरा पार्टनर खुश रहे। मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए। ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्ड, तभी एक स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्ड होगा जहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होंगी। और देखो, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा हो जाती हैं वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस जितना कम रखेंगे और जितना हम प्रेजेंट में खुश रहेंगे, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्ड होगा। ठीक है? और मैसेजेस हम देखते हैं। ओके। आई कांटेक्ट, आपके साथ एक आई कांटेक्ट भी बहुत चाहते हैं। एक नहीं, कई 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 आई कांटेक्ट वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। ठीक है? और जब भी वो आई कांटेक्ट बनाते होंगे ना, आप पक्का शर्मा जाते होंगे। ठीक है? चलिए और देखते हैं। सच में ग्लो कर रही हो, तो कह रहे हैं आप सच में ग्लो कर रहे हो। कौन कहता है आप ग्लो नहीं करते? कौन कहता है आप सुंदर नहीं हो? कौन कहता है? कोई कुछ भी कहता रहे ना, उसे मारो, मतलब भैया उसे इधर उधर डालो उसकी बातों को, और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्टेड, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। ठीक है? टेलिंग द ट्रूथ, और वो कह रहे हैं देखो मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच बोल रही हूँ, सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और आप भी जानते हो। न्यू लव न्यू लाइफ, तो ये एक नया इंसान होगा, नया प्यार होगा, उसके साथ एक नई ज़िंदगी होगी आपकी। ठीक है? और नॉट इवन देखना चाहते हैं आप दोनों में से शरारती कौन है। वो कहते हैं मैं ज़्यादा शरारती होगा या तुम ज़्यादा शरारती होगी, वो तो समय बताएगा। ठीक है? और एक और हम बस कार्ड देख लेते हैं।
बीइंग अराउंड यू इज़ द रियल हैप्पीनेस जॉय एंड लव। तो आपके इर्द गिर्द रहना ही उनको पसंद होगा। और जब आप आपकी लाइफ में वो आ जाएंगे ना, तो ना जब भी आप सैड होते होगे ना, तो आपके इर्द गिर्द ही घूमा करते होंगे, आपको मनाने के लिए, आपको आपकी उदासी दूर करने के लिए, क्योंकि उनको ना आपके इर्द गिर्द रहने से ही खुशी मिलती होगी। भले ही आपका मूड ऑफ भी क्यों नहीं है ना, तो वो आपके इर्द गिर्द रहते होंगे। आप दोनों की भी लड़ाई भी हो जाती होगी ना, तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा इधर चला गया दूसरा उधर चला, वो तो ज़्यादातर मोस्टली आप तो इधर उधर अगर चले भी गए, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में चले गए, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते होंगे। वो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहते होंगे, और आपको वो कभी भी ऐसा खाली छोड़ के नहीं जाते होंगे अकेला। ठीक है, तो ये पेशेंस उनमें होगा, स्पेशली जो जो स्पाउस होंगे, मेल फीमेल कोई भी स्पाउस, उनका बता रही हूँ। ठीक है, आपके मतलब स्पाउस। तो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ये रेजोनेट भी करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मैंने रात को वीडियो डाला था, लेकिन वो डल ही नहीं रही थी। 3 to 4 टाइम्स मैंने अपलोड करने की सोची, लेकिन नेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने सुबह रीडिंग डाला था 8:30 के आसपास, सुबह सुबह। और उसका टॉपिक था पास्ट लाइफ कनेक्शन विद योर फ्यूचर स्पाउस, कि क्या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है अपने होने वाले जीवन साथी से, जो इस जन्म में आपको मिलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, और मैंने वैसे भी वीडियो अपलोड कर कर रखी है, अभी से सुबह ही कर दी थी। तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल रीडिंग करी है, तो आप उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।